ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अबू धाबी में गिरफ्तार किए गए ग्रेटर नोएडा के एक कारोबारी प्रवीण शर्मा की वतन वापसी हो चुकी है। वो आज ही दुबई से दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रवीण का जोरदार स्वागत किया गया। उनका परिवार यहां काफी भावुक नजर आया। इससे पहले अबू धाबी में रिहाई के बाद प्रवीण ने अपने परिवार को अपनी एक फोटो शेयर की थी। भेजते हुए उन्होंने विक्ट्री साइन शो की थी। प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अबू धाबी में उन्हें अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, लेकिन यहां जांच के दौरान 12 अक्टूबर को अबू धाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को और उनकी पत्नी उषा शर्मा को रोक लिया। प्रवीण की पत्नी को अबू धाबी से भारत के लिए डिपोर्ट किया गया, जबकि प्रवीण को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी शक्ल एक अपराधी से मिलती थी। और इस समय हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी लाइव मौजूद है। सीधे उनसे जान लेते हैं उनकी कहानी के बारे में। प्रवीण जी, बड़ी फिल्मी है आपकी कहानी। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि हीरो या तो वापस नहीं लौट पाता भारत, या फिर लौटता है तो एक लंबा समय हो जाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या हुआ था, पूरा मामला समझाइए। कहाँ आप जा रहे थे, कहाँ आपको रोका गया और क्या कह के आपको रोका गया? प्रवीण जी। मैं स्विट्ज़रलैंड के लिए जा रहा था। मैं ट्रांजिट में था अबू धाबी एयरपोर्ट पे। वहाँ से मेरा ट्रांजिट था जाने के लिए टू स्विट्ज़रलैंड। मेरी फ़्लाइट थी 3:15 3:15 11:20 पे उन्होंने मुझे अरेस्ट किया वहाँ की सीआईडी ने। कि उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया, मुझसे बोला कि ये आपसे मैच करता है फ़ोटो। मैच करने के बाद मेरे से पूछा कि ये आप ही हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर से मुझसे बोला नहीं, आप ही हो। तो मैंने मना किया, नहीं ये मैं नहीं हूँ। तो मुझे अपने साथ लेकर गए। मेरी मिसेज मेरे साथ थी। वो मुझे अपने अफसर ऑफिस लेकर गए, अपने हेडक्वार्टर। वहाँ पे उन्होंने मेरा आई का टेस्ट किया, जिसमें उसने मुझे एक बार बोला गुड। फिर मैंने उनसे फिर से अपने बारे में बात की। वो अरबी भाषा में बात करते थे, तो इंग्लिश में थोड़ा कम बोलते थे। मैंने उनसे बात पूछा कि आप मुझे कितनी देर में छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा करीब 2 घंटे के बाद पासपोर्ट लौटा दिया और मुझसे कहा कि आप जाओ। लेकिन जब मैं चेक इन कर रहा था बोर्डिंग पास लेके, तो अचानक से उनके कंप्यूटर में फिर से वही मुझे रोका गया। एक बीप आई, उन्होंने रोक दिया मुझे। फिर से वहाँ से उनकी पूरी टीम सीआईडी की फिर से वहाँ गई और मुझे फिर से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो मुझे अपने हेडक्वार्टर लेके गए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप यहाँ से जाओ, तो मैं 1 या 2 दिन में आ जाऊँगा, कुछ टाइम लगेगा मुझे अब। तो वहाँ पे मेरी मिसेज अबू धाबी में रह गई। रहने के बाद मैं उनके हेडक्वार्टर जब पहुँचा, हेडक्वार्टर में उन्होंने मुझसे पूछताछ की कि आप हैं, यू हैव एक्सेप्टेड, कि आप स्वीकार करें कि ये आप ही हैं और वी हैव टू लीव यू। मैंने कहा नहीं, मैं हुई नहीं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ही हो, आपकी कंपनी थी 2015 में, आप यहाँ आए हो, आपने एक क्राइम किया है और आप इसको आप ही हैं। आपका ये आप देखिए डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम है प्रवीण कुमार। फादर नेम डज नॉट मैच, फादर नाम अलग था और मदर नाम वो भी अलग था। मेरे फादर को बताया कि फादर श्री राधेश्याम कौशिक है, माँ का नाम है माया देवी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरी रात मुझे अपने हेडक्वार्टर रखा। उसके बाद मुझे सुबह होल्डिंग सेल में भेज दिया। होल्डिंग सेल में जाने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब लेके रख लिया। होल्डिंग सेल में जाने के बाद उन्होंने दिन में एक सीआईडी के अफसर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रवीण, ये आपके इस तरह का चार्जेस है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मेरे पिता का नाम सारे। उन्होंने कहा आपका ओल्ड पासपोर्ट है, वो दिखाइए आप। मैंने ओल्ड पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, आप मुझे कंफर्म करिए, मेरा बायोमेट्रिक लीजिए, पर वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर 1 दिन रखा। तो वहाँ पे खाने के लिए भी जैसे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, सामान नॉन वेज ही था। तो ठीक है प्रवीण जी, वैसे देखिए आपकी कहानी में सबसे ज़रूरी था धैर्य रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि ये वो परिस्थिति है जो किसी के साथ भी होगी तो इंसान डर जाएगा। आपकी पत्नी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपकी वतन वापसी में। वो भारत आती हैं, नोएडा में आके अधिकारियों के साथ मुलाकात करती है और भारत सरकार ने बहुत ही तेजी से काम किया है। क्या बोलेंगे आप इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेती तो शायद आप भारत लौट के नहीं आ पाते? मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जयशंकर प्रसाद जी,
हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहैल भाई जी, सांसद जी महेश शर्मा जी और पूरी इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, और मीडिया जिन्होंने इसे पूरा उठाया, मुझे हौसला दिया, मेरे परिवार को, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ अपने घर सकुशल वापसी कर पाया हूँ। एक बार मुझे उम्मीद नहीं थी, कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे। ठीक है प्रवीण जी, जब आप वहाँ एक दिन पूरा रहे तो कैसी परिस्थितियों में रहे? जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर आप जब थे तो खाने पीने की कोई सुविधा कैसी दी गई आपको, आपको कहाँ रखा गया था, और वहाँ के जो लोग थे आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते थे? बहुत जल्दी से बताइएगा, छोटा सा आंसर। वो क्या है कि वो कुछ नहीं बोलते थे, उर्दू अरबी भाषा उनको आती थी, मैं नहीं बोल पाता था अरबी भाषा। उन्होंने वहाँ मुझे कुछ खाने के लिए नॉन वेज दिया, लेकिन मैंने नहीं खाया, मना कर दिया ना, तो मैंने वहाँ पे पानी पी के इस तरह से मैं ठीक है, तो बस पानी पी के आपने अपना समय बिताया। प्रवीण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।